हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैकोबिन की अधिकांश बैठकें होती थी पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी और इस कारण से जैकोबिन दल कहलाया। जैकोबिन दल के सदस्य थे छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज जो घड़ी ठीक करते हैं, नौकर और मजदूर जो कि शोकुलात कहलाते हैं। रॉबर्ट्सपियर का आतंक था, उसकी समाप्ति कब हुई? 28 जून 1794 को। नेशनल कन्वेंशन द्वारा नया संविधान बनाया गया 1795 में। नए संविधान में शक्ति किन लोगों को सौंपी गई? तो 5 लोगों को, और ये क्या कहलाते थे? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का शासन जो वो कब से कब तक चला? 1795 से 99 तक। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 1792 से और 95 तक किसका शासन चला था? जैकोबिन दल ने किस सोसाइटी की स्थापना की? पैंथियन नामक सोसाइटी की। पैंथियन सोसाइटी कौन सा पत्र निकालती थी? ट्रिब्यून पत्र निकालती थी। फिर है यूरोपीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रारंभ माना जाता है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति से। महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया 1791 में, और जो निष्क्रिय नागरिक थे उनको वोट नहीं देने देते थे। फ्रांस में स्वतंत्रता की प्रतीक नारी को नाम दिया गया मरियन। कुछ बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि मैम एक ही प्लेलिस्ट बना दो, तो अभी आप छोटी छोटी ये प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद में फिर जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो मैं आपकी एक बड़ी प्लेलिस्ट जो है वो प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगी। अब देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। देखो, फ्रांस की क्रांति चल रही है और उसके बाद में नेपोलियन जो है वो बीच में एंट्री करता है। अब देखेंगे आगे इसका क्या रोल रहता है। नेपोलियन का जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर अजासियो नामक स्थान पर। इनके पिता थे कार्लो बोनापार्ट, माता थी लिटिशियन रेमा लिनो। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? पेरिस के सैनिक स्कूल में। अंग्रेजों को तूलो बंदरगाह से बाहर कब निकाला गया? 16 सितंबर 1793 में। सेना का प्रधान तोपची बना कौन? बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट 1794 में। डायरेक्टरी शासन में राजतंत्र समर्थकों ने विद्रोह किया तो 5 अक्टूबर 1795 को, और नेपोलियन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किस सेनापति की मदद करी थी? तो सेनापति बरास की मदद की थी। इस विद्रोह के पश्चात सेना का आंतरिक जनरल वो नियुक्त किया गया। नेपोलियन का विवाह हुआ जोसेफाइन बोहराने से। फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो ने नेपोलियन को कहाँ की विजय का अभियान सौंपा था? तो वो सौंपा था इटली का अभियान। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया जनवरी 1797 में लोदी के पुल व रिवोली युद्ध में। लियोबेन की विराम संधि की गई तो अप्रैल 1791 में की गई। ऑस्ट्रिया ने कंपोफोर्निया की संधि की तो कंपोफोर्निया की संधि 17 अक्टूबर 1797 में की गई। इस संधि से इटली में फ्रांस को सर्वोच्च माना गया, मतलब फ्रांस जो है वो इटली के अंदर आ गया। नेक्स्ट है, नेपोलियन इंग्लैंड की सेना से कब हारा? अगस्त 1798 में नील नदी का जो युद्ध हुआ था उसमें हारा था। तो इस डेट को आप अच्छे से ध्यान करें, 1798। इंग्लैंड की जल सेना का सेनापति कौन था? नेल्सन। नेपोलियन ने फ्रांस में डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और शक्ति जो है वो 3 काउंसिल को दे दी गई। काउंसिलों को क्रांति काल में कौन सा संविधान बनाया? तो चौथा संविधान जो है वो उन्होंने बनाया। अब जो काउंसिल थे वो कौन कौन थे उनको देखते हैं। नेपोलियन प्रथम काउंसिल बना, कम्बेसरी द्वितीय काउंसिल और लेबुन तीसरा काउंसिल। नेपोलियन को संपूर्ण जीवन के लिए काउंसिल चुना गया तो 1802 में। नात्रेदम चर्च में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाया गया 2 दिसंबर 1804 में। ट्रेफलगर युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को नेल्सन ने नेपोलियन को पराजित किया। और किस किस के बीच में हुआ था ये? बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध हुआ था 2 दिसंबर 1805 में। और जो ऑस्ट्रेलिज का जो युद्ध था इसको 3 सम्राटों का युद्ध भी कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सम्राट कौन कौन से थे? फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगर अपन मैप देखें तो इधर जो है आपका फ्रांस हो गया, ठीक है,
ये इधर इसके नीचे ये जर्मनी और जर्मनी के नीचे ये ऑस्ट्रिया और फिर ये वाला हिस्सा जो है हमारा किसका आ जाएगा, रूस का। तो इन तीनों की लड़ाई थी। और फ्रांस के नीचे इधर क्या आ जाएगा, स्पेन। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना को पराजित किया। फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य प्रेसबर्ग संधि हुई। तो प्रेसबर्ग संधि कब हुई, 1805 में। तो इसको ध्यान रखेंगे, पैसे प्रेस पैसे 5, 1805। इसमें ऑस्ट्रिया को अपमानित होना पड़ा। प्रेसबर्ग संधि से नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों व जर्मनी को मिलाकर किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ बनाया। और इसमें टोटल कितने राज्य थे, 39। और उससे पहले कितने थे, 300 छोटे छोटे राज्यों में बिखरा था, जिनको एक बड़ा रूप देकर उसको 39 में चेंज कर दिया। कि नए जर्मन संघ ने नेपोलियन को अपना राजा मान लिया। नेपोलियन राजाओं का निर्माता कहलाने लगा। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के किस सम्राट को पवित्र रोमन सम्राट की पदवी त्यागने का मजबूर किया। त्यागने को तो कौन है वो, सम्राट फ्रांसिस्को। राइन संघ के निर्माण से प्रशा नाराज हुआ। फ्रांस ने प्रशा को पराजित किया जोना व ओरेस्ट युद्धों में 14 अक्टूबर 1806 को। फ्रांस व प्रशा में राइन संधि हुई। नेपोलियन ने रूस को पराजित किया तो फ्रिटलैंड के युद्ध में, जो कि कब हुआ था, 14 जून 1807 को। अब आप ये युद्ध जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर फ्रांस और रूस के बीच में फिर संधि हो गई। तो कौन सी संधि हुई थी, टिल-सिट संधि, 8 जुलाई 1807 को। देखो जून में तो उन्होंने लड़ाई करी और अगले महीने आपका सन जो है वो तो सेम है और डेट जो है वो जून, जुलाई आगे पीछे ही है। तो जून में लड़ाई करी और जुलाई में समझौता किया। इस संधि से रूस ने जो है वो राइन संघ को मान्यता दे दी। फिर है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई 1800 में। इसमें शराब, नमक व तंबाकू पर कर बढ़ाया गया। पोप के साथ समझौता क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहलाता है, कोकार्दो या कोकार्द की संधि कहलाता है, और जो कि कब हुआ था, 1801 में। कैथोलिक मजहब कहाँ का मुख्य बना था, इसका शायद आंसर नहीं लिख पाई, आगे देखते हैं। मैं मिस्र में मुस्लिम हूँ और फ्रांस में कैथोलिक हूँ, ये किसने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। माध्यमिक स्तर पर विद्यालय खोले गए, तो ये खोले गए थे लाइसी नामक विद्यालय। शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु खोले गए थे नॉर्मल विद्यालय। और नेपोलियन जो है उसको दूसरा जस्टिनियन भी कहा जाता है। इंग्लैंड की नाकेबंदी की गई बर्लिन की आज्ञा के द्वारा 1806 में। ये चारों तरफ से जो है इंग्लैंड का समुद्री किनारा है उसको बंद कर दिया गया। इंग्लैंड के साथ अन्य यूरोपीय देशों का भी व्यापार अवैध घोषित कर दिया गया और इसे क्या कहा गया, महाद्वीपीय व्यवस्था कहा गया। इंग्लैंड ने ऑर्डर इन काउंसिल पास कर दिया, जिसके अंतर्गत नेपोलियन के पक्षधर देशों की नाकेबंदी व उनके जहाजों को नष्ट किया गया। इंग्लैंड भी क्योंकि अपने आप में एक सुपर पावर है, तो जो है इस तरह के किसी भी फाउंडेशन से नहीं रुका और उसने भी अपनी तरफ से अपना गेम खेला। नेपोलियन किस वंश को पूर्णतया समाप्त करना चाहता था, तो कौन सा वंश था, बूर्बो वंश। बूर्बो वंश का संस्थापक था चार्ल्स चतुर्थ। कहाँ पे था ये, स्पेन में। नेपोलियन ने स्पेन का शासक किसे बनाया, अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को बनाया और इससे स्पेन की जनता जो है वो भड़क गई थी। अब एक राइटर है ग्रांट एंड टेम्परेल, इन्होंने क्या लिखा है कि स्पेन के युद्ध ने कैंसर के समान नेपोलियन की शक्ति को पी लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखें। नेपोलियन को हराने के लिए चौथा गुट का निर्माण किया किसने, स्वीडन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रूस ने। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को अंतिम रूप से पराजय कब दी, तो 1813 के डेस्टन युद्ध में। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित किया तो 16 से 19 अक्टूबर 1813 को लिप्जिंग के युद्ध में। इस युद्ध में नेपोलियन की शक्ति जो वो नष्ट हो गई। मित्र राष्ट्रों ने शत्रु को खत्म करने के लिए कौन सी संधि की, तो शोमेन संधि की थी 1 मार्च 1814 को। ये किसके साथ, नेपोलियन के साथ। नेपोलियन ने पराजय के बाद संधि की तो फाउंटेन ब्लू की संधि 1814 में। नेपोलियन जो है
फाउंटेन पेन आता है ना, उससे अपन ध्यान रख सकते हैं 1814 में। अब क्या होता है, नेपोलियन को सिंहासन से हटा दिया गया तथा एल्बा द्वीप का शासक बनाकर भेज दिया गया और 20 लाख फ्रैंक वार्षिक पेंशन उसको दी गई। पर लेकिन जो नेपोलियन है बहुत ही क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी था, वो वहाँ नहीं रुका और वहाँ से भाग गया, उसकी आत्मा को वहाँ पे भी चैन नहीं मिला। एल्बा द्वीप से भागकर नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बना 30 मार्च 1815 को। नेपोलियन ने कहा वह शांति और स्वतंत्रता का मार्ग अपनाना चाहता है, परंतु मित्र राष्ट्रों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नेपोलियन को पुनः अब ये लास्ट इसकी पराजय होती है, इसके बाद इसका खेल खत्म हो जाता है और 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें नेपोलियन पूरी तरह से पराजित हो जाता है। नेपोलियन ने आत्मसमर्पण किया 15 जुलाई 1815 को अंग्रेज सैन्य अधिकारी मैटलैंड के समक्ष किया। इसके बाद नेपोलियन को इंग्लैंड ले जाया गया। इंग्लैंड ले जाकर नेपोलियन को कहाँ कैद किया गया, तो सेंट हेलेना द्वीप में। तो पहला द्वीप कौन सा था इसका, एल्बा द्वीप, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। फाउंटेन ब्लू की संधि हुई थी तो उसके बाद तो उसे एल्बा भेजा गया और फिर वाटरलू का युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उसे सेंट हेलेना भेजा गया। 6 वर्ष तक नेपोलियन हेलेना द्वीप पर उदर रोग से ग्रस्त रहा और इसी के कारण 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। 20 वर्ष के पश्चात उसके अवशेष फ्रांस लाए गए तथा सम्मान के साथ पेरिस में उसे दफनाया गया। तो देखिए ये इस तरह के फैक्ट जो हैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिलते हैं, हम नेचुरली जो हम गाइड खरीदते हैं उनमें ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। नेपोलियन ने भाई लुई को कहाँ का शासक बनाया, तो हॉलैंड का, दूसरे भाई जोसेफ को स्पेन का और तीसरे भाई जोरेम को वेस्टफेलिया का, और अपनी बहन कैरोलिन का विवाह किया सेनापति मुरा के साथ। 2RB पुस्तक के लेखक कौन है, हंटिन है। बिस्मार्क। अब देखते हैं जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण, जो कि हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखें। कल की वीडियो में मैं पहले आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद मैं आगे की आपकी वीडियो शुरू करूंगी और इसको ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कर लें। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपके इसमें से 1 या 2 टेस्ट ले लूँगी 11th क्लास में से, तो आपको भी अपनी तैयारी श्योर हो जाओगे तैयारी के बारे में। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।